वेलकम इन आवर इंग्लिश वाले चैनल। आज हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन टैग करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन टैग होता क्या है? अगर हम बात करते हैं, यदि किसी वाक्य के अंत में एक छोटा सा प्रश्न जोड़ा जाता है ताकि जो सामने है वो पुष्टि कन्फर्मेशन की जाती है, सहमति एग्रीमेंट लिया जाता है, जैसे उसे क्वेश्चन टैग कहते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं हिंदी में, इसे ऐसे समझ सकते हैं, ना है ना, क्या, सही। A question tag is a very clause at the end of a statement which changes the statement into a question. We use a question tag to ask for confirmation. अगर हम बातें, जो कोई वक्ता अपनी बात को कहने के साथ साथ अपनी शंका या संदेह को दूर करने के लिए वक्त एक संक्षिप्त प्रश्न करता है, उसी संक्षिप्त प्रश्न को क्वेश्चन टैग कहते हैं। इस टैग्स के माध्यम से हम अपने अनुमान हैं, निष्कर्ष हैं, संदेह हैं या निश्चिंतता या अनिश्चितता आदि व्यक्त करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, हम बात करें तो यहाँ पे रितु इज़ वेरी इंटेलिजेंट। ठीक है ना, रितु इज़ वेरी इंटेलिजेंट। द क्वेश्चन टैग हैव अराइव्ड, द गेस्ट हैव नॉट अराइव्ड येट। अगर हम बात करते हैं, जैसे मान लो ये सेंटेंस देखो, ऊपर वाला जो सेंटेंस दिया गया है ये कैसा है, पॉजिटिव सेंटेंस स्टेटमेंट कैसे दी है, पॉजिटिव दी गया। क्वेश्चन टैग हमने क्या लिया, इज है, ये पॉजिटिव इज है, मान लो इज है तो इसके लिए हम नेगेटिव क्वेश्चन टैग क्या लेंगे, इजेंट ले लेंगे। ऋतु के लिए जो हम प्रोनाउन यूज़ करेंगे वहाँ पे सी यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्रोनाउन आता है। ठीक है ना, क्या आता है, प्रोनाउन आता है। और इज़ नॉट एक हेल्पिंग वर्ब है, जो हम बात करते हैं कॉन्ट्रास्ट फॉर्म ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, इसके बाद में नोट लग जाता है। ठीक है, ओके। द गेस्ट हैव नॉट अराइव्ड, दैट मीन नेगेटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव क्वेश्चन टैग होगा हैव दे। और गेस्ट्स के लिए क्या यूज़ करेंगे, जो प्रोनाउन यूज़ करेंगे दे यूज़ करेंगे, और हैव नोट आगे, इसलिए हम क्या यूज़ करेंगे, हैव यूज़ करेंगे यहाँ पे। ठीक है, द स्ट्रक्चर ऑफ द क्वेश्चन टैग व्हेन द स्टेटमेंट इज नेगेटिव, द सेंटेंस इज देयर इज गिवन negative, that means the question tag will be positive. साहिल is not, suppose that हमने क्या देखा यहाँ पे, साहिल, एक मिनट, साहिल is not coming, तो हमने क्वेश्चन टैग यहाँ पे क्या यूज़ किया, is he यूज़ किया। क्या यूज़ किया, is he। when the statement is positive the question tag is negative. you don't need, अब यहाँ पे क्या आना था, देखो क्वेश्चन टैग अपोजिट दे रखा, वैसे देखा जाए तो ये ऊपर वाले में आ जाता, ये नीचे वाले में आ जाता। ठीक है, अगर पॉजिटिव दे रखा है यहाँ पे, यू नीड एनी मेडिसिन, डोंट यू आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, डोंट यू। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डोंट यू आ जाएगा। ये स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव दे रखी है, और क्वेश्चन टैग यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव। ठीक है ना, तो यहाँ पे यू नीड सम मेडिसिन, डोंट यू। देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या लिखा, डू प्लस नोट, दैट मीन्स सेंटेंस नेगेटिव है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डोंट आ जाएगा। डज प्लस नोट आ रहा है, डजेंट आ जाएगा। डिड प्लस नोट, डिडेंट आएगा। एम प्लस नोट, आरएंट आएगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ये एग्जाम में सीधा आता है ना, सीधा आता है एग्जाम में। इज प्लस नोट इजेंट आ जाएगा, आर प्लस नोट आरएंट हो जाएगा, हैव प्लस नोट हैवेंट हो जाएगा, हैड प्लस नोट हैडेंट हो जाएगा, वर प्लस नोट वरेंट हो जाएगा, विल प्लस नोट, ये एग्जाम में ये भी आता है, विल प्लस नोट वॉन्ट होगा, यहाँ पे क्या होगा, वॉन्ट। तो ये अभी आपको याद रखना है। ठीक है, ऐसे आता है, मान लो मैंने कैन प्लस नॉट कांट हो जाएगा, गुड प्लस नॉट गुडेंट हो जाएगा, इसको ऐसे बोला जाता है। शुड प्लस नॉट शुडेंट होगा, हैज़ प्लस नॉट हैजेंट हो जाएगा, वॉज प्लस नॉट वॉजेंट हो जाएगा। ठीक है ना, कुछ एक कॉन्ट्रास्ट ऑक्सिलरी वर्ब्स थी। ठीक है ना, ओके। इसके बाद में नोट लगाने पर बाद में कुछ शॉर्ट फॉर्म में हम यूज़ करते हैं। रूल नंबर 1 देखेंगे यहाँ पे, सब्जेक्ट ऑफ द क्वेश्चन टैग इज ऑलवेज प्रोनाउन। याद रखना है, क्वेश्चन जो सब्जेक्ट दिया गया है और यहाँ पे हमें यूज़ करना है, प्रोनाउन के अकॉर्डिंग यूज़ करना है। राम इज़ गोइंग टू जयपुर, दैट मीन सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव है। क्वेश्चन टैग कैसा होगा, नेगेटिव। तो देखो क्या आएगा यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे इजेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इजेंट ही, इजेंट ही आएगा। क्या आएगा, इजेंट ही। राम इज़ गोइंग टू जयपुर। अगर मैं इसी के अकॉर्डिंग बताता हूँ, यहाँ पे सी इज़ नॉट कुकिंग, सी इज़ नॉट कुकिंग, तो यहाँ पे क्या आता, क्वेश्चन टैग क्या बन जाता, देखो ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन टैग क्या बनता है, यहाँ पे इज सी हो जाता। ऑलरेडी सीता के लिए हमने क्या यूज़ किया, सी यूज़ किया, और इज नॉट आ रहा है इसलिए हमने इज यूज़ किया क्वेश्चन टैग में, है ना। सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव दिया गया है, क्वेश्चन टैग कैसा हो जाए, पॉजिटिव हो गया। रूल नंबर 2 क्या कह रहा है, इफ देयर इज नो ऑक्सिलरी इन द सेंटेंस वी ऐड डू और डज और डिड यूज़ करेंगे। हम बात करते हैं, जैसे गोज आ गया तो डू डज यूज़ करोगे, प्लेड आ गया तो डिड यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, देखो हम बात करते हैं यहाँ पे, ही गोज़ टू द ऑफिस, तो यहाँ पे क्या आ जाता, देखो ही गोज़ टू द ऑफिस, तो यहाँ पे आएगा डजंट। क्या आएगा, डजंट, आगे ही लग जाएगा, डजंट ही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव क्वेश्चन टैग कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है ना, दे प्लेड फुटबॉल, दे प्लेड फुटबॉल,
तो इसमें देखो क्या आएगा, दे प्लेड फुटबॉल है ना, तो यहाँ पे आएगा डिडंट दे, ऑलरेडी प्रोनाउन दे रखा है यहाँ पे, ही और दे ऑलरेडी प्रोनाउन, तो यहाँ पे प्रोनाउन यूज हो जाएगा। रूल नंबर 3 क्या कह रहा है देखो, रूल नंबर 3 देखिए यहाँ पे, इफ देयर इज अ सब्जेक्ट सेंटेंस स्टेटमेंट इज अ पर्सनल प्रोनाउन यूज सेम प्रोनाउन इन द क्वेश्चन टैग। देखो मैंने इट लिया है यहाँ पे, दे लिया है, एज इट इज आ जाएगा, ठीक है ना। देखो इसमें क्या आएगा, क्वेश्चन टैग किसका आंसर बता देता हूँ आप लोगों को, इट इज़ नॉट करेक्ट, तो यहाँ पे क्या आएगा देखो, इज इट आएगा। क्यों, इसमें सेंटेंस कैसा नेगेटिव है, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा, ठीक है ना, अफर्मेटिव, दैट मीन्स हमने बोला। दे प्ले हॉकी, तो क्या आएगा यहाँ पे, डोंट दे, क्या आ जाएगा, डोंट दे, क्वेश्चन टैग लग जाएगा लास्ट में, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, ठीक है। रूल नंबर 4 क्या कह रहा है, इफ द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस स्टेटमेंट इज देयर आ जाए, इट आ जाए, दिस आ जाए, दैट, दोज, दीज, ये अगर वर्ड आपको जैसे देयर इज अ काउ, दिस इज हिज पेन, देखो देर के लिए देर यूज़ करेंगे क्वेश्चन टैग में, देखो क्वेश्चन टैग में देर ही आ जाएगा। सब्जेक्ट अगर ऐसा दे रखा, इट के लिए इट यूज़ करेंगे, दिस के लिए इट यूज़ करेंगे, है ना, दिस के लिए क्या यूज़ करेंगे, इट, दिस के लिए दे यूज़ करेंगे, दोज के लिए तो भी हम क्या यूज़ करेंगे, दे यूज़ करेंगे, ठीक है ना। जैसे देर इज़ अ काउ, तो यहाँ पे क्या आएगा, इजंट देयर, क्या आएगा, इजंट देयर, याद रहेगा। ऐसे हम बहुत बात करें तो यहाँ पे क्या आएगा, इजंट इट आएगा, क्या आएगा, इजंट इट आएगा, है ना, इजंट दे रही, ठीक है। क्वेश्चन रूल नंबर 5 क्या कह रहा है, व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज एनीवन आ जाए, नो वन आ जाए, एनीबडी आ जाए, नोबडी आ जाए, द नन आ जाए, नाइदर आ जाए, एवरीवन आ जाए, एवरीबडी आ जाए, समवन आ जाए, समबडी आ जाए, वी यूज प्रोनाउन दे, तो इसके लिए हम प्रोनाउन क्या यूज़ करेंगे, दे यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे, दे यूज़ करेंगे, ठीक है। देखिए कैसे, तो यहाँ पे देखो एनी वन कैन, कैन आ रहा है तो कैन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, कैन होगा तो यहाँ पे कांट हो जाएगा, कांट अगर कैन नोट होता यहाँ पे कैन आ जाता, तो यहाँ पे क्या देखो एनी वन आया, एनी वन के लिए हमने दे यूज़ किया, तो कांट दे आ जाएगा, ठीक है ना। नन आ गए, नन है तो उसका मतलब क्या आ जाएगा यहाँ पे, नन ऑलरेडी नेगेटिव है तो कैन दे आएगा, कैन दे आएगा, ठीक है। तो ये भी याद रखना। रूल नंबर 6 क्या कह रहा है, रूल नंबर 6 कह रहे हैं यहाँ पे, बिहाइंड द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज नथिंग, एनीथिंग, समथिंग, एवरीवन, एवरीथिंग, वी यूज इट एज द क्वेश्चन टैग, ठीक है ना। एवरीथिंग तो क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे, इट यूज़ करेंगे, क्या करेंगे इनके लिए, इट यूज़ करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, एवरीवन आ गया, देखो एवरीवन आया तो यहाँ पे क्या यूज़ करोगे, इजंट इट आएगा, क्या आएगा, इजंट इट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, इजंट इट हो गया। बोलो आया नहीं आया समझ में, बिल्कुल आ गया, याद रहेगा। ऐसे ही आप लोगों को बताना है यहाँ पे, नथिंग कैन बी सीन, आप लोग क्या करोगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है, जल्दी बताइए, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कितना जल्दी बताते हो। नथिंग कैन बी सीन, तो क्या यूज़ करोगे यहाँ पे, नथिंग इज ऑलरेडी, नथिंग इज देयर, नेगेटिव, तो सेंटेंस नेगेटिव हो गया, स्टेटमेंट कैसे नेगेटिव, क्वेश्चन टैग कैसा आएगा, अफर्मेटिव, तो यहाँ पे क्या आएगा, आपने बता दिया, अब मेरा देखो, तो क्या आएगा, कैन इट आएगा, क्या होगा, कैन इट होगा, बता दिया मैंने आप लोगों को। यदि आपको ये वर्ड्स दे रखे हैं यहाँ पे, नथिंग आ गया, एनीथिंग आ गया, समथिंग आ गया और एवरीथिंग आ गया, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करो, इट यूज़ करोगे। रूल नंबर 7 देखो, इफ द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज ऑल ऑफ एस आ गया, सम ऑफ एस आ गया, एनी ऑफ एस आ गया, नन ऑफ एस आ गया, मोस्ट ऑफ एस आ गया, आइदर ऑफ एस है, नाइदर ऑफ एस आ गया, एवरीवन ऑफ एस आ गया, तो हमें वी यूज़ करना है, क्या यूज़ करना है, वी आ जाए, ऑल ऑफ एस, दैट मीन्स आर, देखो क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे, आप लोग बताओ जल्दी से, कमेंट बॉक्स में बताइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बता दिया, देखते हैं किस बच्चे ने बताया, मैं चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या आएगा, आर एंड वी आएगा, आर एंड वी आ जाए, ठीक है, आगे समझ में। ऐसे ही नेक्स्ट वाले देखो, नेक्स्ट वाला क्या यूज हो, नन ऑफ इज देयर इज नेगेटिव, नन क्या है, नेगेटिव है, ठीक है ना, तो क्या आएगा, नन ऑफ अस वॉज प्रेजेंट देयर, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे यूज़ करना है वॉज वी, क्या आएगा, वॉज वी आ जाएगा, ठीक है, याद रहेगा। तो नन ऑफ नेगेटिव वर्ड्स वेयर वी विल यूज क्वेश्चन टैग नेगेटिव, ओके, क्वेश्चन अफर्मेटिव होगा यहाँ पे। बट इफ एस इज सब्स्टिट्यूटेड और रिप्लेस बाय यू, ऑल ऑफ यू आ जाए, मान लो ऑल ऑफ यू आ जाए, ऑल ऑफ दैम आ जाए, तो ऑल ऑफ दैम होगा तो दे आ जाएगा, ऑल ऑफ दैम आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, दे, ऑल ऑफ दैम आ गया, है ना, देखो यहाँ पे ऑल ऑफ दैम आ गया, या सम ऑफ दैम आ गया, एनी ऑफ दैम आ गया, नन ऑफ दैम आ गया, मोस्ट ऑफ दैम आ गया, आइदर ऑफ दैम आ गया, नीदर ऑफ दैम आ गया, ठीक है ना, या एवरीवन ऑफ दैम आ गया, तो हमें यूज़ करना दे, तो यूज़ करेंगे यहाँ पे आर इन्वाइटेड, ऑल ऑफ दैम आर इन्वाइटेड, तो यहाँ पे क्या आएगा, आर एंड
दे आरंट दे, क्लियर है। ऐसे यहाँ पे आइदर ऑफ यू आ जाए यहाँ पे, तो क्या आएगा यहाँ पे कांट यू, ठीक है, ये आ जाएगा। अगला रूल क्या है, रूल नंबर 8 कह रहा है व्हेन द स्टेटमेंट कंटेन्स आई एम दैट मीन्स वी विल यूज देयर आर, है ना, आरंट हो जाएगा ना, ध्यान रखना। एज द सब्जेक्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ द क्वेश्चन टैग नेगेटिव मीन्स दैट आरंट यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, आरंट। देखो एग्जांपल, जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा, आई एम गोइंग टू मीट हर, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे यूज़ करेंगे, वेट, यहाँ पे यूज़ करेंगे आर एंड आई, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे एम नोट ऑलरेडी दे रखा है, क्वेश्चन टैग में क्या आएगा एम आई, ठीक है, याद रखोगे। नेक्स्ट रूल नंबर 9 क्या कह रखा है, क्या कह रहा है, लेट स्टेटमेंट्स विद लेट्स आ जाए, लेटस आ जाए, ठीक है ना, हैव अ क्वेश्चन टैग शैल वी, क्या यूज़ करेंगे वहाँ पे, शैल वी यूज़ करेंगे। एंड स्टेटमेंट विद लेट हिम आ जाए, लेट देम आ जाए, लेट यू आ जाए, विल हैव क्वेश्चन टैग विल यू, ठीक है ना। ओके, लेट देम लेट हिम आ गया, तो विल यू यूज़ करोगे यहाँ पे, ठीक है। तो लेट्स गो, तो यहाँ पे यूज़ करोगे, इसको लेट अस गो आ रहा है, इसका मतलब क्या है, लेट अस गो, तो यहाँ पे यूज़ करोगे शैल वी आ जाए, ठीक है। ऐसे यहाँ पे लेट हिम वर्क, तो विल यू आ जाएगा, लेट हर वर्क, तो भी यहाँ पे क्या आएगा, विल यू, ठीक है। क्यों, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या रखा है, इम्पेरेटिव सेंटेंस इम्यूटेशन आ जाए, ऑर्डर आ जाए, द सेंटेंसेस वी यूज़ वांट, क्या यूज़ करोगे, वांट आई क्वेश्चन टैग फॉर द इन्विटेशन, एंड वी विल यूज़ कैन। ओके, इन्विटेशन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, कैन। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, एग्जाम में नहीं आता है, बट वैसे बता दिया जाता है ओरली। वी यूज़ कैन, कांट यूज़ करेंगे विल वुड फॉर ऑर्डर्स। द टेक अ सीट, इन्विटेशन दे रखा है ना, टेक अ सीट, दैट मीन्स क्या यूज़ करेंगे, वी यूज़ वांट, तो वांट यू, क्या आ जाए यहाँ पे, वांट यू आ जाएगा। हेल्प मी, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे कैन यू, तो क्या आएगा यहाँ पे कैन यू। अगला ऑर्डर आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ यूज़ करेंगे वुड यू, ठीक है। ओके, मैंने ये चीज़ें आप लोग बताई है। और सेंटेंस में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे हार्डली आ जाए, स्केर्सली आ जाए, है ना, हार्डली है, स्केर्सली है, बेयरली है, रेयरली है, ये वर्ड्स मिल जाए, इसका तो सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव है। क्वेश्चन टैग कैसा होगा, अफर्मेटिव, ये आपको याद कर लेना है, ठीक है ना। ओके, सो मैंने ये चीज़ें आप लोग बता दिया कंप्लीटली अच्छे से। अगर आप लोगों को नहीं आया समझ में, तो दोबारा से एक बार वीडियो को देखिए अच्छे से। ओके, इतना आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये मैंने आप लोग करवाया क्वेश्चन टैग है, इसकी जल्द से जल्द हम प्रैक्टिस भी करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे। अगर आप लोगों ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है ना आपका। और लाइक नहीं किया है चैनल को, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, ठीक है। ओके, बाय, थैंक यू।